मगन हो जाते कि लिखना भूल जाते, और जब लिखते तो क्या होता, तब वो देखना भूल जाते। क्योंकि आप जानते हैं समाधि की अवस्था एक बहुत ऊंची अवस्था है। आप जानते हैं जब व्यक्ति को साक्षात्कार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार के दृश्यों को हूबहू लिखत में ले लेना ये बहुत मुश्किल है। इसलिए वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें कोई लिखने वाला चाहिए। इसलिए कहते हैं लिखने के लिए उन्हें गणेश जी प्राप्त हुए, और गणेश जी की एक शर्त थी कि वो लिखेंगे तो लगातार लिखेंगे, और बीच में अगर वेद व्यास जी रुके तो गणेश जी उठकर चले जाएंगे। ये गणेश जी की शर्त थी। अब वेद व्यास जी सोचने लगे कि जो ज्ञान मुझे ध्यान के माध्यम से मिल रहा है ये ज्ञान तो बहुत रहस्यमयी है। अगर मैं दृश्यों को देख रहा हूं तो एक एक दृश्य समझने में मुझे बड़ा टाइम लगता है। इसलिए कंटिन्यूअस लिखवाना ये उनको बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उनको गणेश जी की शर्त याद थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि एक बार सारी लिखत प्राप्त हो जाए फिर बाद में बैठ करके उसका रहस्य निकालते रहेंगे। अर्थात वेद व्यास जी दृश्यों को देखते गए और वो गणेश जी को लिखाते गए। इस तरीके से गीता का ज्ञान जो पहले 2 दिन में साक्षात्कार के माध्यम से वेद व्यास जी को मिला, आज वो हमारे पास लिखत में उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो लिखत में उपलब्ध है, तीसरे दिन से जो साक्षात्कार उनको होना आरंभ हुआ, तीसरे दिन से समाधि की अवस्था में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसकी लिखत हमारे पास उपलब्ध है। और वेद व्यास जी का खुद का अनुभव रहा कि जब वो बैठ करके उन बातों का रहस्य ढूंढने लगे तो मूंझ गए। कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई है, एक दृश्य के कई कई अर्थ उनको चिंतन में आने लगे। इसलिए उन्होंने गीता को एज इट इज छोड़ दिया और अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीति से गीता का विश्लेषण किया है। आज हमारे पास अलग अलग रूप से गीता का विश्लेषण उपलब्ध है, लेकिन हमें आज ये समझना है गीता ज्ञान जो परमात्मा ने युद्ध के मैदान में दिया, उस ज्ञान को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अर्जुन जैसे महान योद्धा का जब मन विषाद से ग्रसित हुआ, जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई और अर्जुन जैसे महान योद्धा का हृदय विदीर्ण होने लगा, तब भगवान को अर्जुन की कमजोर मनोदशा
देखकर गीता का ज्ञान देना पड़ा। इसलिए गीता ज्ञान के द्वारा हमें अपनी मानसिक स्थिति का भी समाधान मिलता है। गीता ज्ञान के द्वारा परिवार में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन पारिवारिक मुद्दों का भी हमें समाधान मिलता है। हमें राष्ट्रीय स्थिति का भी समाधान मिलता है और वैश्विक स्तर पर जो पैदा होने वाली समस्याएं हैं, उसका भी समाधान हमें गीता के ज्ञान के माध्यम से मिलता है। एक बार की बात है, किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया? अगर भगवान ये ज्ञान दुर्योधन को देते तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। आखिर भगवान ने अर्जुन को ही गीता का ज्ञान क्यों दिया? जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा तो शायद वो इस बात को भूल गए होंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान शांति दूत बनकर किसके पास गए? भगवान शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए और भगवान ने दुर्योधन को यह समझाने की कोशिश की कि अगर न्यायपूर्वक पांडवों को राज्य मिलना चाहिए तो आधा मिलना चाहिए, लेकिन अगर तुम आधा नहीं दे सकते हो तो कम से कम 5 गांव दे दो। तो न्याय अगर तो आधा दो और अगर उसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष बड़ों का ले न सका। भगवान ने कहा सिर्फ 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर भी जगह वो युद्ध के बिना नहीं देगा। तो भगवान ने तो पहले दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हम जानते हैं दुर्योधन वो है जिसको अपने बुद्धि का अभिमान है। दुर्योधन वो है जिसको अपने धन का अभिमान है। ऐसे पात्र आज की दुनिया में भी मौजूद हैं जो भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है। और आज का दुर्योधन भी यही बोलता है, जैसे दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मं नचवे प्रवृत्ति, न जानामि धर्मं नचवे निवृत्ति। मैं भली भांति जानता हूं कि धर्म क्या है, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन विडंबना है कि मैं धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता और अधर्म का मार्ग छोड़ नहीं सकता। मेरे भाई बहनों, क्या आज के मनुष्यों के मुख से भी हम ये शब्द नहीं सुनते हैं कि हम जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम जानते हैं हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए,
लेकिन इसके बाद भी क्या हम क्रोध नहीं करते हैं? इसके बाद भी क्या यदा कदा हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल जाता है? हाँ या ना? आप जवाब देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं। बोलिए। जो परिस्थितियां महाभारत काल में थी, क्या आज वैसी ही परिस्थितियां हमें देखने को नहीं मिल रही है? वेद व्यास जी ने हमें ये महाभारत रूपी मशाल दिया है, जिस मशाल के द्वारा हम बाहर के अंधकार के साथ साथ अपने अंदर जो अंधकार छिपा है, उस अंदर के अंधकार का भी आकलन कर सके। जो भी पात्र महाभारत काल में दिखाए गए, क्या वो पात्र आज हमें नहीं दिख रहे हैं? हम सभी जानते हैं, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडव वो कहलाए जिनकी प्रीति परमात्मा से थी, और कौरव वो कहलाए जो भगवान से विपरीत बुद्धि थे, जो भगवान की आज्ञा का अनुसरण नहीं कर सके, वो कौरव कहलाए। मेरे भाई बहनों, आज इस संसार में भी जो घर घर में महाभारत चल रहा है, क्या उस महाभारत का कारण ये नहीं है कि एक ही परिवार में पांडव जैसे लोग भी मौजूद हैं और कौरव जैसे लोग भी मौजूद हैं? महाभारत में लिखा है, जब घर घर में महाभारत एपिसोड शुरू हो जाए तो समझना महाभारत काल फिर से आ चुका है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि घर घर में महाभारत जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो पांडव जैसी प्रवृत्ति वाले लोग, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग, धर्म का आचरण करने वाले लोग सिर्फ 5% हैं। बाकी इतनी बड़ी सेना किसकी है? बताइए, इतनी बड़ी सेना किसकी है? कौरवों की है या नहीं है? है ना? पांडवों में भी सबसे पहला नाम किसका आता है? युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर कौन है? आज के समाज में भी युधिष्ठिर जैसे लोग सिर्फ 1% हैं जो बुराइयों के साथ युद्ध में स्थिर रहे। वही तो युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर वो है जिसका संकल्प है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। ऐसे युधिष्ठिर जैसी प्रवृत्ति वाले लोग कितना परसेंट है? Only 1%। दूसरा नाम आता है भीम का। भीम जैसी प्रवृत्ति वाले लोग कितने हैं? जिनके अंदर इतना मनोबल हो कि किसी भी बुराई को जड़ से उखाड़कर फेंक दें, ऐसे संकल्प के धनी कितने परसेंट लोग हैं? Only 1%। भीम जैसी प्रवृत्ति वाले लोग कितना परसेंट है? 1%।
तीसरा नाम आता है अर्जुन का। अर्जुन अर्थात जिसने भगवान के ज्ञान को जीवन में अर्जन किया, वो कौन कहलाया? अर्जुन कहलाया। आज ऐसे लोग जो ज्ञान सुनकर जीवन में अर्जन कर ले, ऐसे लोग कितना परसेंट है? ओनली 1%। आप फिर देखिए, चौथा नाम नकुल। नकुल अर्थात नकल करने वाला, भगवान के गुणों की कॉपी करने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला, वो कौन कहलाया? नकुल कहलाया। वो भी 1% है। और सहदेव जैसी प्रवृत्ति वाले लोग कितना परसेंट है? सहदेव माना परमात्मा के कार्य में सहयोग देने वाले, अध्यात्म के कार्य में सहयोग देने वाले। कितना परसेंट लोग आज हमारे समाज में हैं? बोलिए। आज व्यक्ति अपने कार्य कर लेता है, लेकिन अगर धर्म का छोटा सा भी कार्य करना हो ना, तो अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ जाती है। परंतु उसमें भी 1% लोग ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से परमात्मा के कार्य में सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों की संख्या हमारे समाज में ओनली 1% है। तो आज भी पांडव प्रवृत्ति वाले लोग सिर्फ 5% हुए या नहीं हुए? बोलिए हाँ या ना। माताएं हाथ उठा करके अपनी सहमति दिखाइए। ठीक है। अब आप देखिए, कौरवों के जो नाम हैं, दुशासन, दुर्योधन, दुस्साह, दुहकलेश, दुर्मुख और यहाँ तक कि उनकी बहन का नाम भी दुशाला और कहीं वर्णन है दुशीला। क्या कोई पिता अपने सारे पुत्रों का नाम दु शब्द से रखेगा? विचार कीजिए। कौरवों के जो नाम है, ये भी कर्तव्यवाचक नाम है। हम देख रहे हैं, दुशासन उनको कहा जाएगा जिसके शासन में अनुशासन नाम की चीज ना हो। क्या उस शासन को दुशासन नहीं कहेंगे? जिसके शासन में आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हो, क्या उस शासन को दुशासन नहीं कहेंगे? आप देखिए, क्या हमारे समाज में दुशासन जैसे लोग हैं या नहीं है? आए दिन ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं जो मानव सभ्यता को शर्मसार कर देती है। वो है बलात्कार की घटनाएं। वासना की आग अपनी चरम सीमा पर है। कहा भी गया है, घर घर रावण बस गया है, इतने राम कहां से लाए। तो हम सभी सहमत हैं कि दुशासन आज भी मौजूद है। दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति वाले लोग आज भी मौजूद हैं। दुर्योधन अर्थात जो धन का दुरुपयोग करे तो दुर्योधन है। दुर्योधन अर्थात जिसको अपनी बुद्धि का अभिमान हो और अपनी बुद्धि का वो दुरुपयोग करे, वो दुर्योधन की श्रेणी में गिना जाएगा। और जिस शकुनी मामा की वजह से महाभारत हुआ, क्या आज के समाज में शकुनी मामा मौजूद है कि नहीं है? बोलिए। शकुनी माना शक पैदा करने वाला।
शकुनी माना जिसका सिद्धांत हो, फूट डालो राज्य करो। महाभारत काल में तो एक शकुनी का गायन है। आज के महाभारत में हर चौक चौराहे पर आपको एक शकुनी मिल जाएगा जो कई घरों में महाभारत पैदा करने के निमित्त बन रहा है। और आज भाई भाई में भी जो जंग है ना, वो ऐसे शकुनी की वजह से ही है। हम ये भी देख रहे हैं आज भी धृतराष्ट्र जैसे लोग मौजूद हैं, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग मौजूद हैं जो कौरवों के शिविर में बैठ करके और एकलव्य का अंगूठा ले रहे हैं। क्या ऐसे पात्र आज नहीं है? है या नहीं है? है ना? तो क्या आज से 5000 वर्ष पहले जो महाभारत हुआ, काल चक्र घूमता हुआ फिर से उस पड़ाव पर नहीं पहुंच गया है जहां इस सृष्टि नाटक में फिर से महाभारत जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। अब ये हमें समझने की जरूरत है कि जब पांडव सेना भी मौजूद है और जब कौरव सेना भी मौजूद है और महाभारत युद्ध भी चल रहा है इस कर्म क्षेत्र पर, तो जरूर भगवान भी गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे होंगे। ये हमें समझने की जरूरत है। कहते हैं युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए। अर्जुन जो विनम्रता का प्रतीक है वो पांव के पास जाकर के बैठता है, और दुर्योधन जो अभिमान का प्रतीक है वो कहां जाके बैठा? कहां जाके बैठा? सिर के पास। कहते भगवान की जब आंख खुली तो पहले ध्यान किधर गया? अर्जुन की तरफ। भगवान जानते थे दोनों किस उद्देश्य से आए हैं, इसलिए भगवान ने युद्ध का विधान सुनाया। क्या सुनाया? एक तरफ इस युद्ध में मैं रहूंगा और एक तरफ इस युद्ध में मेरी अक्षौणी सेना रहेगी। क्या कहा भगवान ने? एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना रहेगी। लेकिन जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने विधान क्या बता दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के समक्ष हैं। दुर्योधन सोचने लगा अगर भगवान युद्ध नहीं करेंगे तो भगवान को अपना साथी बनाने से, उनका साथ लेने से क्या फायदा? तो कहते हैं कि दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मांगी और अर्जुन ने क्या स्वीकार किया? अर्जुन ने भगवान का साथ स्वीकार किया, क्योंकि अर्जुन वो व्यक्तित्व है जिसका पूरा ध्यान भगवान की मत के ऊपर है। वो भली भांति जानता है कि अगर भगवान युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी जिस तरफ भगवान खड़े होंगे विजय वही होगी। और कहा भी जाता है जिसका साथी है भगवान क्या करेगा आंधी और तूफान। तो दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मांगी, अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान का साथ मांगा।
और गीता में भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये गीता ज्ञान का पहला मंत्र है। गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझसे धन मांगता है मैं उसको धन दे देता हूं, जो मुझसे संपत्ति मांगता है मैं उसको संपत्ति दे देता हूं, जो मुझसे संपत्ति मांगता है मैं कर्म अनुसार उसको वो भी दे देता हूं, जो यश और कीर्ति मांगता है मैं उससे वो भी देता हूं। लेकिन मेरे वत्स ध्यान रखना, जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है मैं स्वयं उसका हो जाता हूं, ये भगवान का वायदा है। इसलिए अब आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। एक तरफ स्वयं भगवान खड़े हैं और एक तरफ संसार की धन दौलत वस्तु आपके सामने है। ये आपका चुनाव है, आपको क्या चाहिए। अब आप बताइए, हमारे मुजफ्फरपुर वालों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? भगवान का साथ चाहिए। जिनको जिनको चाहिए ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए। पक्का? अब तो मंदिर में जाके नहीं कहेंगे कि भगवान मेरी तबीयत ठीक कर दो। हाँ, कहेंगे भगवान मुझे एक बेटा दे दो। हाँ, या बहुत सुंदर जगह पर प्रॉपर्टी खरीदनी है, भगवान मदद कर दो। नहीं, भगवान कहते जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है मैं उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूं। इसलिए आज हम अपने जीवन में ये मंत्र पक्का करेंगे, मुझे ना नाम चाहिए ना शान चाहिए, मुझे तो सिर्फ भोला भगवान चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो आइए हमारे साथ शिव बाबा के पास अपने भाव अर्पित कीजिए और कहना है, मेरे सिर पर सदा तेरा हाथ रहे,